me and my friends, we would like go to everybody, we like 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, and then yeah, that was not a nice thing to do. एक दफा अपने मलेरिया के नाम पे भी फंड इकट्ठा किया था और उससे फिर कैंटीन से खाना खाया था. मलेरिया के नाम पर वेरी स्पेसिफिक. ये बहुत कहना हुआ था और लगा यार हम डोनेट कर रहे हैं टू द मलेरिया जिनको लोग. अच्छा अरे सॉरी बहुत यार साइन हो रही है भाई घर से मिलते थे 50 और लेके फिल्म बना ली. एक्चुअली मेड अ फेक एनजीओ क्योंकि घर से मिलते थे 50 रुपए. ये भी बिल्कुल अच्छी बात है. आई थिंक व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. मेरे लिए लाइक हां फॉर मी डूइंग वर्क्स बेटर देन प्लानिंग. मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है तो मैं कहती हूँ बस कर लो एंड आई एंड अप डूइंग इट. ठीक हो गया. Hello guys, this is Triple Trouble podcast with our new co-host Abdul. Hello. Old nerdy host Akbar. ये क्या बात हुई यार? ये तो अभी वो न्यू है तो तुम ओल्ड ठीक है. ओल्ड आप विदाउट डिस्डेन भी कह ही सकते थे. कोई ओल्ड same old. ना Is that better? हार्डली बट आई My old वो है पक्का हर हफ्ते वाला अकबर. You know, आप क्या चाह रहे हो? एनी टाइम नया बंदा डॉटो. चट्टी बटी. हाँ चलो ठीक है चड्डी बट ये थोड़ा बेहतर कर दिया. which is a lie because I wasn't friends with you. I wasn't your buddy when I was wearing chaddis. I mean क्या ही बोलूं. मैं जब चले जाऊंगा ना तब कदर आएगी. हाँ exactly. देखो एक तो चलिए पॉडकास्ट के शुरू होने से तो चट्टी पट्टी थे ना. बिल्कुल मैं फिर कनाडा फना रही थी. फिर तुम्हें याद आएगा. कनाडा नहीं लेगा इसको नहीं लेगा कनाडा. इस पे बोलेगा नहीं यार अकबर नहीं जा इसको अमेरिका भेज दो वहाँ पे बेटर. फिर सेल्फी कम होगी. But yeah, sorry guys, आज better होगी. Maybe the topic since we're approaching the new year और 2024 आने वाला है और 2023 was full of lot of chaos, maybe some goodness also for some people. I don't know. It's been a mixed year. 2023. It's not been those COVID years, but it's been also a year which has seen a lot of destruction and so but let's यार ये चीज जो है ये डोंट यू गाइस थिंक 2018 या 19 से ये जब चलती चली जा रही है. हर साल में कोई ना कोई फटी कोई मसला. आई थिंक 2020 के बाद मैं भी सोच रही थी कि हर साल एवरीबॉडी इज लाइक यू नो वो लाइक जस्ट आई थिंक जस्ट राइट बिफोर कोविड वो मसले हो गए थे. आग वाग लग गई थी. वाइल्ड फायर्स जो थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में या कहाँ लगती रहती है वैसे. नहीं फिर वो होता गया ना. और भी कुछ हो गया था. फिर कोविड आ गया. फिर वो हिली है. एनी टाइम कुछ ना कुछ जो है मतलब इशू चल रहा है. क्या है ये? जिंदगी खत्म होने वाली है बेसिकली. दुनिया खत्म होने वाली है. आपको लगता है आप इस टाइप के लोग हो कि ये क़यामत की निशानियां हैं? I don't know. क़यामत की निशानी तो not as per se, but like I do think that the world is ending pretty soon. I think. अच्छा. Pretty soon. Like pretty soon मतलब 50-100 साल में. But you that is very soon. That's not even pretty soon in the context of the. 50 to 100 years. I think. What? Because look at the environment. Look at the pollution. You know, like everything is like climate depletion, destruction. I think उस हिसाब से more and more earthquakes are coming. Wildfires की हमने बात की वो ज़्यादा हो रहे हैं. You know, the पानी ख़त्म हो रहा है दुनिया में. Air is so bad, like in so many cities. I agree with Abdul. So like वो वही कि not from a क़यामत की निशानी वाला perspective, but more from the destruction in the environment का perspective. Resources ख़त्म हो रही है. तो you know I think बस ये लास्ट 100 चल रहा है मेरे ख्याल से. हम 100 साल है. कर लो भाई कर लो जो करना है. जितनी एपिसोड निकाल सकते हैं निकाल लो. करना है. अच्छा इसमें एक और पर्सपेक्टिव है कि सिंस यू नो द वर्ल्ड इज एंडिंग, लाइक इफ समबडी बिलीव्स दैट विद कन्विक्शन, तो देन जस्ट लिव अ लाइफ ऑफ रेकलेस अबैंडन. इस पे क्या कहते हैं आप कि ऐसे ही होना चाहिए या फिर भी थोड़ा हल्का हाथ रखा जाए? मतलब रेकलेस तो नहीं कहूँगी मैं, बट still have your भाई goals, ambitions, aims, but live your life to the fullest. Like I truly believe that even if the world wasn't ending in 100 years,
लाइक आई बिलीव कि हमारी लाइफ तो एक ही है ना, चाहे दुनिया जब तक हो, अर्थ जब तक चले, बट हमारी लाइफ तो एक ही है और लिमिटेड ही है. But even if the world is there for another 1,000 years, whatever, our life is only for like 70-80 years. Yeah. So that's बहुत ज्यादा बता रही है तो आप. क्या आपको नहीं लगता अभी नहीं जो आइटम जिसम में जा रहे हैं आजकल वो उस हिसाब से तो मैक्सिमम पाकिस्तान मर्दों की आई थिंक एवरेज एज इज 60. No. Yeah. Really? 60 पे I thought average is was 70 तक. नहीं, I think women now Okay, हाँ. will still live But longer. I do believe that. I think I'll probably end up living आप till like. थोड़ी हेल्दी भी हो. हाँ, मैं वो तो I think 80 तक तो मैं मान लूंगी. कर लोगी कर लूंगी 80 मैनेज मैनेज कर लेंगी. ये तो हम तो क्या होंगे आप तो शायद फिर भी आप तो वैसे ऑलरेडी कितने 55 के तो हो. हाँ 56 एक्चुअली. तो आप बस 4 साल. बाचा चलो यार जल्दी से ये वीडियो बना रहे यार. बता दो भाई जितनी जल्दी बता दो. ना बट खैर काफी एक डिप्रेसिंग नोट पे अनफॉर्चुनेटली हमने शुरू कर लिया. हो गई है हमारी बहुत ही. अब न्यू ईयर की बात करनी थी. ओके सो न्यू ईयर्स ईव. अच्छा लेट्स नए साल लाइट में चला. चल जो पार्टी की बात कर. आगे पहले इससे शुरू करते हैं कि आप लोगों के लिए यू नो कैलेमिटीज इन द वर्ल्ड असाइड 2023 कैसा रहा? आर यू लुकिंग बैक ऑन इट फॉन्डली? आर यू हैप्पी विद हाउ दिस ईयर वेंट फॉर यू? इसके बारे में शुरू करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी या because beginning of the year I got married. माशाल्लाह. And I traveled. I went to 4 different countries. माशाल्लाह. And तकरीबन 3-4 महीने मैंने 2-3 महीने में travel किया. And so it's been good. It's been an adventure. It's been a good year for me. I have enjoyed it. I would say the same. I think personally and professionally both it's been a great year. I think personal achievement मेरी सबसे बड़ी ये थी कि finally Fahad and I moved out. And moved into our own apartment. So I think that was a huge. That is, yeah. Yeah, that was a huge I did not know milestone. that. Yeah, and we had been like planning. पार्टी लेके भी ना असल में. अभी न्यू ईयर पे होगी ना यार. तो we had been planning like 2-3 years. तो I think you know like saving and everything. We were like you know कि काम कर रहे थे, save कर रहे थे. like आहिस्ता. मैं शुरू में समझता था ये ना झूठ बोल रहे हैं. क्योंकि है ना ये मैं सालों से सुन रहा हूँ. Yes. क्या एक घर हम शिफ्ट हो एक अपार्टमेंट बहुत काम चल रहा है और मैं कहता ना ये मुझे झूठ बोल रहे हैं. And you know this is true. मैंने ये इतनी दफ़ा बताया है कि ये हमें भाई हम मजाक बन चुके थे मेरे फाद. All our friends were like हाँ भाई अपार्टमेंट है भी या नहीं है कहाँ है कौन सा अपार्टमेंट. लाइक वी वर द जोक फैमिली में फ्रेंड्स और हम गए थे यार रह रहे हो. हाँ एंड दे बोले है भी या नहीं मूव आउट करना नहीं करना. बोले भाई टाइम लगता है. गुड ना दैट वाज लाइक फ्यूल्ड योर. हाँ मैंने कहा मैं सबको करेंगे क्योंकि मेरा यही था कि यार भले टाइम लग जाए बट डू इट प्रॉपरली. यू नो मैंने कहा था मुझे रश में नहीं मूव आउट करना बिकॉज वी वर लिविंग विद फादर्स पेरेंट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे द स्वीटेस्ट नाइसेस्ट पीपल. कोई मुश्किल नहीं थी. यू नो ऑफ कोर्स एवरीथिंग दिस फूड ऑन द टेबल लॉन्ड्री हो रही है सब कुछ. बट ऑफ कोर्स एक आपका एक पर्सनल गोल होता है कि यू वांट टू हैव योर ओन स्पेस एंड आई वाज लाइक भाई भले टाइम लग जाए लेकिन अच्छी तरह करना है. मैं वो भी बिलीव नहीं करता. मैं जब जाऊंगा देखूंगा बुलाया नहीं बट तो हमने ना फर्नीचर खुद बनाया. यू नो वी मेड एवरी स्मॉल थिंग. डाइनिंग टेबल खुद बनाए, सेंटर टेबल बेड खुद बनाया है बिकॉज वी आर लाइक वेरी यू नो पैशनेट अबाउट लाइक मेकिंग लाइक द थिंग्स वी लाइक अकॉर्डिंग टू आवर ओन टेस्ट. लाइट्स हमने अपनी बनाई है. लाइट्स भी खुद बनाई है. सो यू नो तो इट टुक टाइम मेकिंग एवरी स्मॉल थिंग. सो यस सो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट दिस ईयर. What about you? माशाल्लाह. आप बताएं. मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह very good year. I too managed to travel a lot here. Which all of us love, of course. Yeah. I think biggest professional achievement was कि performing internationally was always a dream. Yeah. And इस साल जो है I think I did 11 shows. Wow. 9 in the United States. Very nice. 1 in Dubai and 1 in Jeddah. अच्छा मैं समझा ये बोलेंगे कि वो हॉट एंड स्पाइसी का जो कार्ड मिला है उस पे आ रहा था. That was his biggest achievement. बहुत बड़ी achievement है. कार्ड अब बताएंगे. खाने वाला हॉट एंड हाँ खाने वाला. लॉयल कस्टमर है. As opposed to which hot and spicy? I don't know some club that जान के खाना ये membership मिल गई है. The gentleman's club called hot and spicy. Spicy. अब एक Shows on. member Hot spicy.
मेरा गोल्ड मेंबर बन गया, इतना मैं गया हुआ है, चटनी छोड़ रहे हैं वहाँ पे। प्रेस्टीजियस मेंबर। नहीं बट खाने वाला हॉट एंड स्पाइसी, आई हैव बीन अ पेट्रन फॉर 20 सो years। कि लॉयल आपको कार्ड तो मिली है। हाँ, एक लॉयल्टी कार्ड है which has 50% off। 50 तो मुझे हाँ ये And it's not a card that's there. It was created. just for him। Yes. वाओ, तो आपकी तो शक्ल वक्ल उनको छापनी चाहिए। You should be in their restaurant। Yeah, like the card should be called the Akbar card। अकबर रोड। Yeah, Oh, Akbar का roll। Yeah। क्या बता, अकबर रोल मैं तो नहीं खाऊंगा। अकबर रोल खाएगा तू? यार ये रिस्पॉन्स बहुत सारी लेडीज से भी आया है। वो खैर That's what she said. लेडीज से क्या जो भी अकबर के रोल देखते हैं। तो अचीवमेंट में ये भी रहा है। है ना सब अब वो तो चले ले जाते हैं। मुझे लगता है हम तो गंदी बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। No, ये बात नहीं होती थी क्या? I just don't know how to respond to that। अच्छा अंतुल रिसेंटली मेरे डर्टी शो में आई थी, जी भाई, मैं उस दौरान आपका रिस्पॉन्स नहीं गेज कर पाया था। मैं बहुत हंसी थी अच्छा, वो कंफर्टेबल नहीं किया आपको मैंने इतना कुछ, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना था ना। I just had to listen to it, enjoy it, you know। इट्स नॉट लाइक कि हम कोई गंदी बात करें आप भी उसमें ऐड ऑन करेंगी कि हाँ तो एड ऑन नहीं होता ये चीज़, मैं अनकंफर्टेबल नहीं होती। आई एंजॉय इट, आई थिंक इट्स फनी, बट आई डोंट नो व्हाट टू ऐड टू इट। सिटी के पे कोई हराम पाई नहीं सीखी। किसमें? सिटी। नहीं यार, मैं तब बहुत शरीफ होती थी। हाँ, मैं बहुत शरीफ बच्ची थी इन सिटी डी के। लाइक माय स्कूल वाज इंटाई मेला, बट आई वाज अ गुडी टू शूज। फर्स्ट आती थी मैं अपनी क्लास में। आप अपना लंच लेके जाती थी? लंच लेके जाती थी, बट आई थिंक क्लास 9 के बाद नहीं लेके जाती थी। तब तो हम एक्चुअली कलेक्ट करते थे फंड। मी एंड माय फ्रेंड्स वी वुड लाइक गो टू एवरीबॉडी, वी लाइक 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, एंड देन या दैट वाज नॉट नाइस थिंग टू डू। एक दफा अपने मलेरिया के नाम पे भी फंड इकट्ठा किया था और उससे फिर कैंटीन से खाना खाया था। मलेरिया के नाम पर वेरी स्पेसिफिक। बहुत कहना हुआ था और लगा यार हम डोनेट कर रहे हैं टू द मलेरिया जिनको लोग। अच्छा, अरे सॉरी बहुत यार साइन और भाई घर से मिलते थे 50 लेके फिल्म बना ली। एक्चुअली मेड अ फेक एनजीओ, क्योंकि घर से मिलते थे 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपीज में कुछ नहीं आता था, नहीं थे इनफ यार। हमारी कैंटीन का खाना बहुत महंगा होता था, तो एक आई थिंक उसमें रोल आता था, उससे पेट नहीं भरता था। तो उसके बाद मी एंड माय फ्रेंड वी वुड गो एंड कलेक्ट लाइक लिटरली चंदा इकट्ठा करते थे, कभी मलेरिया के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, एंड देन इवेंचुअली लोग समझ गए यार ये हमारी लेके। हाँ, फिर मैं तो यार ये 100 रुपए लाता है, चलो बेटा 10 रुपए दो, और पता है ये 200 रुपए लाता है, 19 रुपए दो, तो इससे करके हाई रोलर्स को टारगेट। हाँ एग्जैक्टली, ये नहीं बेचारे जो 10 रुपए लेता है उसके 10 रुपए ले लिए, बट वी न्यू द पीपल हु वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड देन वी वुड टेक लाइक 10 वो नहीं होता। Take from the rich, give to the poor. Exactly, but we would give it to ourselves only. But हम सब मिलके खाते थे. We were like 4-5 friends. Then we would buy a lot of food. Then we would all. This is like a sounds like mafia. This was the worst thing I did in high school. You can imagine. Self-involved Robin Hood scheme ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा मैंने भी इस टाइप की चीज की है, बट मतलब not at the pretense of an NGO। यूनिवर्सिटी टाइम पे हमने ना एक यू नो वो यार उस टाइम पे संडे बाजार में कचरा कपड़े भी मिलते थे, मैलों वाले। तो हम सब ने ना गंदे कपड़े पहन के आए कि हम लग रहे थे कि मतलब इनके पास अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। तो 4 या 5 हम बॉयज थे सही, और हमने चंदा किया इस बेसिस पे कि यार हमारे पास क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं है हमें दे दो पैसे। तो हमने पूरी यूनिवर्सिटी में, जाहिर अब लोग भी ज़्यादा होते हैं तो उसमें हमने पैसे लोगों से मांगे 10-10, 20-20 रुपए। हमारे साथ ना सऊदी अरब से की नेवी से लोग भी पढ़ते थे साथ, तो उनके लिए पैसे जो पाकिस्तानी वो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने हमें 1000 रुपए भी दिए। अरे वाह। उस टाइम पे विच इज 2009 या 10। तो हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट जमा हो गई और फिर हमने 4 या 5 बॉयज ने हम गए रोस्टर्स, आपको याद है उस टाइम पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था वहाँ पे एक नंबर एक बीफ बर्गर मिलता था, वो जो बड़ा हिकरी स्मोक्ड या कुछ इस तरह का बर्गर था। हम सब ने दैट वाज द बेस्ट फूड दैट वी कुड एवर उस टाइम पे, राइट? एंड अफोर्डिंग इट ऑन योर ओन वाज नॉट लाइक अ एवरीडे थिंग। बिल्कुल स्पेशल हो गया वो हमने खाया, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट यार ये। हां दैट इज एन अचीवमेंट। मुझे याद है रोस्टर्स में 500 पर हेड होता था, दैट वुड बी अ बिग अमाउंट कि हम लोग प्रिपेयर होके जाते थे कि यार 500 रुपए लेके जा रहे हैं, 500 पर हेड तो आता ही आता है। सो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की, बस एक बार मोबाइल चोरी करके अमीर थे ना उस बेच के हमने अच्छा खाया। लेकिन हाँ न्यू ईयर्स बताना अच्छी अकम्पलिशमेंट रही, बड़ा अच्छा साल रहा, ट्रैवल किया,
3 कॉन्सर्ट देखे हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ. Very nice. तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड ईयर. एंड और अब नेक्स्ट ईयर से क्या एक्सपेक्टेशन है? नेक्स्ट ईयर से एक्सपेक्टेशन या गोल्स क्या है या क्या मतलब व्हाट इज? आई थिंक एक्सपैंडिंग माई वर्क मोर. जैसे अभी जो पतंगीर है उस पर वी हैव लाइक छोटी सी टीम है, लाइक 6 people, बट उसको एक्सपैंड करने का इरादा है, एक्सपैंडिंग आवर टीम. डिफरेंट अभी हमारे पास कुछ कंटेंट आइडियाज हैं विच आर लाइक बिग हैवी प्रोडक्शन आइडियाज, वो करने हैं. हमने अपनी पर्च की लाइन शुरू की थी, पतंगीर मर्च, तो उसको और बढ़ाना है. इसमें हमने हुडीज और टी शर्ट्स इंट्रोड्यूस की थी, तो और प्रोडक्ट्स उसमें डालने, उसको और personally I think yes, a big personal goals. I want to learn how to drive. I still don't know how to drive. Oh, you don't know how to drive? Like I've taken classes, I've learned, but I haven't practiced enough. Okay. So now I want to get into the practice because abhi basically me and Fahad we share one car. So inshallah like that's तो also. आप इधर कैसे आई है? मैं ड्राइवर के साथ और गाड़ी के साथ. हाँ, ड्राइवर गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बैक्स ही थी है, बट ये है कि लाइक आई वांट टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ड्राइवर पे भी रिलाई ना करना पड़े. That's a good. Yeah, second car is my goal next year, getting a second car and then like getting more into the habit of driving myself, and so yeah, that is also independence चाह रही हैं. हाँ, like I think like mobility is also big independence, वो तो है like you're independent customers, but I think that's one of the biggest like I'm either like relying on the driver या करीम या फहद, because I don't drive myself, क्योंकि वो ये कि गाड़ी ही की है तो ड्राइव करने का ऑप्शन नहीं मिलता. तो now my aim is to get a second car. I completely understand. Yeah. Mobility, urban cities. And what kind of car do you like? वैसे? Yeah, so basically do you like big cars or small? I'm okay with any kind of car. Honestly, I'm not that finicky about cars, but my husband is very much into cars. Fahad is like crazy ना, तो we were gonna get like, मैंने कहा भाई कुछ भी ले लो, Swift ले लो मेरे लिए, I don't mind, Vince ले लो, Swift, anything, I'm okay with that. car actually. I was like it's जन्नत पहुंच जाते उस घर. तो अभी हमारे पास basically Vigo है, तो I was like एक छोटी गाड़ी ले लो, you can drive the Vigo, I can drive the छोटी गाड़ी, but he's like नहीं, मुझे मिली है एक BMW the 335 series, I think 2005 की or something. Okay. I think 10-15 years old, पुरानी है वो, and there are only 3 of them in Pakistan, and I don't know how Fahad found one of them which is in Islamabad. Okay. And उसको हम पूरा जो है ना, उसको हम पूरा redo कर रहे हैं. ये 3 साल लगे. ये फ्लैट की तरह है. ये है नहीं BMW अपार्टमेंट की तरह है. बोलेंगे आप मेरे पास BMW कहाँ? हाँ यार वो बन रही है. तो अभी उसको we're in the talks to get it. उसको fix up कर ले, उसको we're thinking to color it, like उसको orange wrap लगाएंगे बाहर से. It's a 2-door. बहुत बड़ी फिल्म है भाई ये काफी. हाँ यार, but I would actually agree with your initial thought कि छोटी गाड़ी कराची में एटलीस्ट सबसे एक कामयाब और मजबूत आइटम है. तो वही तो ऑरेंज BMW पे सदर पे फंस जाए. नहीं, तो वो फहद चलाएगा और आई विल ड्राइव द वीगो, बिकॉज़ ही इज लाइक वो इतनी बड़ी गाड़ी तुम किसी भी चढ़ा देना, कुछ नहीं होता. चढ़ा दे क्यों है? ये भी होता है ना, मतलब कि कोई अगर वो आया ना, कोई अगर बाइकर आया, रॉबर आया, एग्जैक्ट आई लाइक यू विल बी सेफर इन अ बिगर कार. ही वाज लाइक दैट भाई. और वो गाड़ी इतनी स्टर्डी और मजबूत है कि कहीं लगभग भी गई तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है. तो ही लाइक कि भाई कोई अगर आए भी बाइकर बस देखिए वो काफी स्कैरी गाड़ी लगती है वो वैसे. हमने अपने रोड ट्रिप्स के लिए उसको बेसिकली पूरा बनाया है. उसको हमने लिफ्ट किया हुआ है, फुल आयरन मैन सस्पेंशंस लगाए हुए हैं, बड़े बड़े टायर्स लगाए हुए हैं, ऊपर जो है ना रूफ रैक लगाए हुए हैं, लाइट्स लगाई हुई है, बिकॉज वी यूजुअली ट्रैवल अलॉट ना, हम बहुत रोड ट्रिप्स करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत काम आता है. तो इस बस ये सही है. ऐसा लगता है वो किडनैप करने आया. हाँ लगता है फुल वडेरे की गाड़ी. बट कराची के लिए इट्स अ वेरी गुड कार टू हैव. खड्डा से आपको कोई टेंशन नहीं है, आप गुजार दे गाड़ी. रोड टूटी हुई है, आप चढ़ा दें. एंड देन सेफ्टी के उसमें भी कि कोई आपके पीछे पड़ जाए, बाइकर कोई आ जाए मगर वगर, आप सब ले जाए, चढ़ा दे. So yeah, that is my plan. Philosophy driving है. लोगों को कोई आगे चलाना है 2024 में. That's why I don't drive. सलमान खान But that's the part that once you start driving in Karachi, you will hate Karachi. Yeah. Exactly. Driving is not a pleasure. Yeah, the unless late night traffic is side से biker आ रहे हैं और horns, is like you will hate Karachi. Yes, when I was a kid and I would imagine the new world and the
when you talk about the new year, the new world, I always thought कि हम by 2000 जब हम पहुंचेंगे तो flying cars होंगी और ये रोड पे नहीं चल रहे होंगे. So I'm quite disappointed that's not happened. आपको जेटसन्स देखते थे आप? हाँ, चकमा लगाया जेटसन ने. जेटसन ने दिखाया था मुझे. बट अंतरिम आने वाली है, एक आध तो आ चुकी है नहीं? I don't think वो feasible है. हाँ, कोई प्रोटोटाइप वगैरह बना था, but I actually don't think flying cars is practical. Yeah, that's true. Then I was watching this interview और Elon Musk ही कह रहा था कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि क्रैश होंगी तो नीचे गिरेंगी लोग हैं. बेस्ट है कि अंडरग्राउंड सेटअप. हाँ, तो एफिशिएंट है क्योंकि वो फास्ट हो सकता है. उसमें कोई बनाया भी ना. हाँ, बोरिंग. So nice name for a company. अच्छा, तो आप क्या करना है नेक्स्ट ईयर? मुझे गोल्स, आई हैव हेल्थ गोल्स. मुझे थोड़ा और फिट होना है. सही. सो दैट इज माय गोल टू थोड़ा बॉडी बिल्ड करनी है. मस्के बना के और फिर अकबर को कूटूंगा. What inspired you to like अकबर को कूटना? बस ये आप एक दिन इसने मुझे दिक्कत दिया था. 4 महीने हो गए उस बात को. धक्का दिया था क्योंकि गाड़ी आ रही थी और ये मर जाते. मैंने धक्का दिया और मैंने ये नहीं देखा. तो इसलिए अब मैं रिवेंज लेने आऊंगा. फिर मैं जब आऊंगा इसके पास तो फिर है ना कोई वीडियो मुझे दिखाएगा आप, और फिर मैं मुझे रियलाइज होगा. और ये टिकटॉक वीडियो बना के फिर हम डालेंगे और फिर हम मुंह से पानी निकालेंगे. ऊपर डालूंगा मैं. जस्ट तो हेड रोल. लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर आई गेस. हाँ, ठीक है, आप रेडी हो जाए. मैं रेडी हूँ. प्यासा हूँ अभी से. ये मैं बता दूं, जैन फर्स्ट को पीना नहीं कुछ. अच्छा, पहले दिन पे ही हो रहा है ये. निपटा हुआ है. अच्छा, करके खत्म. पहला शॉट ये फिर रिवर्स में शूट करेंगे फिर हम. ठीक है. पहले वो कहते थे कि पहला सबसे मुश्किल शॉट है वो कर लो यार. हाँ, फिर इसके बाद तो ये फिर सब कुछ आसान लगता है ना. ये कुछ मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी की आई थिंक. ईट द बिगेस्ट फ्रॉग या पता नहीं क्या कहते हैं इसे. एनीवे, अच्छा, आपको कुछ मैसेज आए बंदे जो लोग. मैं भी गोल बता. कब से पूछ रही हूँ. मैं वो पूछ रही है आप गानी देना आपने. I did. मेरे गोल आए. हम तो लेक तो यही फिटनेस वाले. मैं ड्रास्टिक रिडक्शन इन वेट चाहता हूँ. अच्छा, रिटर्न टू माय फॉर्मर ग्लोरी. इनसे आप पूछे ये सोता कितने बजे? बाप पूछे. मैंने पूछा है, पर चलो सुबह के टाइम पे 5 से 8 के मिनट जब विंड 8 बजे लोग उठते हैं, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है. ये बंदा होती है चाहे यार सोने का डिफरेंस टू योर बॉडी वेट. Oh yes, 100%. मैं I'm not that's why saying कि मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा है. सही है. तो और डाइट पे फिर रोल चल रहे हैं. रोल एनी टाइम बाहर का खाना है. क्योंकि ये भी होता है जब आप पूरी रात जाग रहे होते हैं तो फिर आपको ऐसी ऑप्शन मिलेंगे ना खाना खाने के. ये भी तो प्रॉब्लम होता है. बिल्कुल सही. और नाश्ता रात को 8 बजे कर रहे हैं. हाँ, मैं एक्चुअली कौन सेंटर में जॉब करता हूँ. मैं यार ये सब पे यूएस के टाइम जोन पे जा रहा है. मैं एक गलत कंट्री. मैं रूहानी तौर पे अमेरिका में ही हूँ. वापस नहीं आया. हाँ, वापस आ नहीं पा रहा हूँ मैं. तो हेल्थ गोल्स एंड और प्रोफेशनली आप की टाइप सिमिलर गोल्स हैं कि एक्सपेंड करना है बिजनेस ये वो, और इंटरनेशनली परफॉर्म करने का जो. हाँ यार, ये अच्छा गोल है. अच्छा, तो उसको कंटिन्यू करना है टू कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया. you did like a solo stand up. Yeah. Nice, very good. Good scene यार. ये है कुछ ऊपर से. ये मैं टिप्स लूंगी आप दोनों से बाद में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग का, कि हाउ डिड यू रीच आउट एंड एवरीथिंग. ऑफ कैमरा में पूछूं. ये सेटिंग करवा देंगे. वो नहीं होता था बड़े डॉन जो आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हैं. इंडिया भिजवा दूंगा तो आपको हम वो कर दे. यूएस भिजवा देंगे. ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे अगले साल की गोल्स. तो इसके अलावा अब हम आते हैं हमारी न्यू ईयर्स ईव की कुछ कहानियों पे. बिल्कुल. कि क्या कराची आधा बंद हो जाता है, कंटेनर लग जाते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं. यू नो द टिपिकल कराची न्यू ईयर्स ईव. ओके, सो न्यू ईयर्स ईव पे क्या करता हूँ. जैसे मेरा तो बचपन से यही रहा है कि आई ऑलवेज गो बिग. गो बिग और गो होम. यू नो लाइक सो आई एम ऑलवेज होम जा नहीं रही. आप बिग ही जा रही हो. Because I hate people who do dinners on New Year's Eve. Oh yes. Because it's so boring. Dinner तो भूखे रहे न्यू ईयर पे. हाँ, मतलब हाँ, भूखे रहे. ठीक है. आप घर से निकलने पोस्ट डिनर होना चाहिए. अच्छा. हाँ, अब आके आप निकले
फिर आप घूम रहे हैं, फिर आप क्योंकि 12 बजे फायरवर्क्स होने, तो वो तो आपको एक खुली जगह पे देखने ना, ठीक है। सो उसके किसी के रूफ जिसका, अब जैसे यहाँ पे आई गेस ये आइकॉन जो टावर है अब्दुल्ला चाह, यहाँ उसके ऊपर अब होते हैं हर वक्त। सो आई थिंक एनीवन हु लिव्स नियर उसके छत पे जाके देखा, और सो दैट इज नॉर्मली अ गुड सिचुएशन। बट हाँ, मैं बहुत बार मैं फंस चुका हूँ। मेरा पोर्ट ग्रैंड में शो था न्यू ईयर्स ईव पे, तो मैं सोचा ठीक है वो परफॉर्म करेंगे और फिर मैं निकल जाऊंगा आगे। तो मैं सोचा कि हाँ शो किया, और वहाँ से इतने लोग थे, निकलते निकलते और फंस गए। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठे, गाड़ी भी फंस गई, और सो हम मेरे ख्याल से 2 घंटे हम फंस गए। ये एक इशू है सेलिब्रेटिंग लोकली, थोड़े इम्पेडिमेंट्स हैं, और वो उसमें आई फील लाइक कि थोड़ा प्रिविलेज भी आ जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी इन कराची एटलीस्ट टू हैव अ ग्रेट टाइम एट ऑन न्यू ईयर्स। अच्छा, सबसे बुरी वो होती है जो एयर फायरिंग करते हैं। दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। मैंने सुना है लोगों की, मतलब गाड़ियों की स्क्रीन क्रैक होती है, लीथल है ये, डेंजरस। दैट इज द वर्स्ट थिंग। जो हम लोग रूफटॉप पे भी जब हम लोग कभी जमा होते हैं फ्रेंड्स वगैरह, तो एवरीबडी अब यही है कि आपको फायरवर्क्स भी देखे, यू वांट टू बी आउटसाइड एट मिडनाइट, बट आपकी फायरिंग भी शुरू हो जाती है। तो हमारे लोग ऐसे ही होता है, आधे लोग भाग रहे हैं, आधे लोग डर के मारे अंदर चले जाते हैं, आधे लोग कह रहे हैं हमें फायरवर्क्स देख रहे हैं। तो ये बहुत जगह आई थिंक ये एयर फायरिंग ने काफ़ी आपके मिडनाइट स्वीट मोमेंट को ना बर्बाद कर दिया कराची में। बिल्कुल। इवन जब शादी वादी चल रही होती है और उसकी वजह से फायरिंग होती है, उसकी क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंस में लोगों के अब तो सोलर पैनल भी टूटने लगे हैं, उनकी गाड़ियों के विंडस्क्रीन भी। और अगर आपके द राइट एंगल आके, मतलब राइट एंगल भी क्या, आपके सर पे लग जाए, इट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी फेटल, क्योंकि वो खैर जो साइंस है इसके पीछे, बट एनीवे बड़ी स्पीड से आग गिरती है। मैंने फायरिंग कहीं नहीं देखी ऑनेस्टली, मैंने न्यू ईयर पे फायरिंग कहीं नहीं देखी। हाँ, इट्स अ कराची थिंग, राइट? या इट्स नॉट अ कराची थिंग, इट्स अ पाकिस्तानी थिंग। क्योंकि मैंने कभी न्यू ईयर कराची के अलावा कहीं बनाया नहीं, सो आई हैव नो आइडिया कि अच्छा बाकी शहरों में क्या। बिल्कुल एक स्टार्क ऑपोजिट है कि इन द लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 7 या 8 years मैंने न्यू ईयर कराची में नहीं बनाया। ऑलवेज बीन हियर। कहाँ गए? 2015 वाज टाइम स्क्वायर, नाइस। 16 यहीं पे था, 17 वाज श्रीलंका, 18 वाज मैक्सिको, 19 वाज इंडोनेशिया, 20 वाज तंजानिया, 21 वाज इस्तांबुल, एंड 22 यही बता क्योंकि आपकी शादी के लिए आना पता। अच्छा, तो बस 22। तो ये इत्तेफाकन हुआ है, और यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट एंड डिसीजन। वही है ना, विंटर वेकेशन में क्योंकि छुट्टियां होती हैं, exactly. तो उस वक्त चले आते हैं फिर, और वो है कि यहाँ पे नहीं गुजारना, यहाँ पे नहीं करना, लाइक यू एक्चुअली लाइक बीइंग समवेयर। ओके, हमारा ऑल्सो इट्स नाइस टू सी हाउ डिफरेंट कल्चर्स सेलिब्रेट। एक्चुअली हाँ, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मेरा बात ही बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु लिव अब्रॉड, तो दिसंबर में सब वापस आते हैं। तो हमारा दिसंबर बहुत बिजी और क्रेजी सीजन होता है, क्योंकि सारे कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब आए हुए होते हैं। मी एंड फादर यूजुअली होस्टिंग ऑल्सो एट अ होम और रूफटॉप और कुछ ना कुछ, और न्यू ईयर्स में हम सारे फ्रेंड्स सब लोग एक साथ ही मना रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग एवरी ईयर वी डू थिंक कि जाए नहीं जाए, तो छोड़ो यार, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, सबके साथ में मजा आएगा। तो कराची स्पेसिफिकली इज अ वेरी गुड December is a good time for Karachi. Exactly. Yeah. Because also, if you're very happening, the people you love are around, तो उससे ज़्यादा the place is irrelevant. Yeah. Exactly. तो हमारा हमेशा। बट मैं ये कुआलालंपुर में भी फंस चुका हूँ न्यू ईयर्स ईव में ट्रैफिक में। अच्छा, वहाँ पे भी ट्रैफिक? हाँ, ये हर जगह ही। दुबई में भी मैं फंस चुका हूँ न्यू ईयर्स ईव पे। ओह, दैट्स वर्स्ट। इमेजिन स्पेंडिंग योर न्यू ईयर्स ईव ऑन द रोड। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट। कि सॉरी इट्स हैपेंड टू यू, बट बेसिकली no मिडनाइट हो गई थी, वो सब देख लिया, उसके बाद किसी और जगह पे जाना। अच्छा, मैं समझी मिडनाइट के वक्त ही आप फंसे हुए। नहीं, वो तो हम वेल बिफोर। इट्स जस्ट दैट
you're either, when you're leaving, everyone's leaving to some other place, right? So then post midnight it becomes chaotic because everybody plans के जहाँ fireworks देखे वो तो 10 बजे पहुँच जाते हैं ना आप, 9-10 बजे कि यहाँ से हमें fireworks देखिए फिर असल पार्टी करने 12 बज जाए. So you get lost there. And but yeah, I mean I feel like you're right in the sense like the older I get, I realize the New Year's Eve hype is just inconvenient. It's better to just be around your friends. Exactly. Which is why our parents are like, ना घर पे ही रहो. उनको पता है कोई फायदा नहीं इस चीज का. पहले जैसे मैं भी करती थी when I was younger कि ज़्यादा अपना पार्टी हॉपिंग कर रहे हैं कि ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे. But then I realized कि you're spending most of the time on the roads. Yeah. And half the time coordinating. कि पहले यहाँ जाना है फिर वहाँ जाना है. तुम लोग वहाँ, अच्छा मैं आ रही हूँ. तो मैंने भी in the last 4-5 years I'm like no, just choose one place, stick to one place with your close friends जहाँ actually मजा आ रहा है ना. Don't go in the वो के oh the who's who is gonna be there, oh ये बड़ी पार्टी है, you know यहाँ पे पूरा कराची आया होगा, यहाँ तो celebrities आए हुए होंगे और ये तो बड़ी ना एक क्लासी पार्टी होने वाली है. you know बचपन में आपको शौक होता है ना कि वहाँ जाते जहाँ पे सब है, you know यहाँ तो सेटअप अच्छा है, यहाँ पे बड़ी मार्की लगी है, यहाँ पे अच्छा डीजे आ रहा है, all of that. But then I also realized सेटअप अच्छा है, साउंड है exactly, you know साउंड बड़ी अच्छी है वहाँ पे, अच्छा लगा म्यूजिक सिस्टम. तो yeah, so I think the people do go to great lengths. This is something I found out. पहली वाली जो आपको बता रहा, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में वो होता है ना बॉल ड्रॉप का एक वो जो पूरा सीन होता है वहाँ पे. तो अपेरेंटली क्या होता है, बेसिकली ब्लॉक्स हैं अराउंड द प्लेस जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं. अब बॉल जो ड्रॉप होता है आई थिंक वो जहाँ वो टाइम स्क्वायर की जो पूरी वो लाइटें शाइटें और जो बिल बोर्ड्स वगैरह वहाँ पे होता है. बट बहुत सारे लोग होते हैं तो वो ब्लॉक्स में भरते हैं, फिर वो कॉर्डन ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉक खोलते हैं. तो यहाँ पे जो लाइन है ना वो दोपहर से लगना शुरू हो जाती है. मतलब द एस्पिरेशन इज टू बी क्लोजेस्ट टू द बॉल टू सी अ ड्रॉप. तो जो लोग 12-1-2 बजे से आए हुए हैं उन्होंने अडल्ट डाइपर्स पहने हुए कि वो वहीं खड़े रहेंगे अपना. वो स्किबिडी टॉयलेट अपने बने हुए हैं. स्किबिडी यार ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यार, ये नहीं कर सकता. I've seen it. To be honest, it's not that big a deal. Yeah, you don't want to be stinking off on New Year's. Exactly. Not even stinking of it. You're laying in it, nestling in it. Yeah. Even if it's like no. But yeah, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं न्यू ईयर के लिए. अच्छा ये जो एक टेक्निकल क्वेश्चन, ये जब उसमें पिछली पॉटी कर ली अंदर डायपर में तो ये चेंज कर रहे हैं, ये पहना हुआ है उतार के फेंक रहे हैं? यार मैं तो चेंज नहीं कर रहा. नहीं कर रहे. नहीं ना, वही तो है. मेरे ख्याल से अडल्ट डायपर का शायद मकसद यही होता है कि वो इट्स लाइक अ नॉर्मल डायपर. इट लास्ट फॉर अप टू आई थिंक 6 to 8 hours without leaking. Okay. That is why they're wearing them. So why डिपेंड कर रहा है सामान कितना निकाल रहे हैं. अगर थ्रो इट अभी कर सकते होते तो कैपेसिटी क्यों होता, कहाँ जाके थ्रो अवे करेंगे, सबके सामने तो नहीं ना होता. कैपेसिटी अगर उसकी एक्सीड हो गई तो आपको करना पड़ेगा. या आई थिंक बट 8 to 10 hours इजीली निकाल सकते हैं डाइपर्स. सही. जैसे ही बॉल ड्रॉप हुआ आपका बॉल, आप 10 घंटे वाला बॉल अपना ड्रॉप करने कहीं चले जाओ, 10 घंटे वाला लेना और आप पहुंच जाना लॉन्ग लास्टिंग 4 बजे पहुंच जाओ, इशू नहीं आएगा. बट ये बताओ कि लाइक द वर्स्ट न्यू ईयर्स एवर, वर्स्ट न्यू ईयर्स ईव बहुत ही घटिया गई हो, बोरिंग हो या कुछ भी इन एनी कैपेसिटी, लोनली हो या आई थिंक मैं एक आई वाज इन कॉलेज एंड मुझे याद है मुझे उस वक्त मैं पार्टीज इतनी नहीं जाता था, मतलब कोई इन्वाइट नहीं करता था, जाता ऐसे गोल में मैं यहाँ से जाता नहीं था. सो somebody said कि यार एक पार्टी हो रही है इधर कैफे क्लिफ्टन नहीं है, इसी के करीब कोई अपार्टमेंट है, उसकी छत पे है ना पार्टी हो रही है, चलते हैं. सो वी वेंट देयर एंड वहाँ पे इट वाज जस्ट 20 बॉयज़ और वो सब एक्सटेसी कर रहे थे और
ये सबसे घटिया मुझे पार्टीज लगती है। एक दूसरे के साथ क्राई कर रहे That's even worse than being alone. कैफे क्लिफ्टन की छत पे 20 लौंडे एक्सटेसी कर रहे हैं। एंड वो एक दूसरे को हेड मसाजेस दे रहे हैं, और मैं जानता ही नहीं हूँ इतना, एक बंदे को जानता था, उसके साथ आया हूँ और मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ये बहुत म्यूज़िक बुरा लगता है, डिचिक डिचिक, तो मैं बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं उस बॉय को कह रहा हूँ यार चलते हैं यार, चलते हैं, मुझे घर छोड़ दो, और ये वो कह रहा हाँ कर चलते हैं। मैं बस बैठा हूँ और डिचिक, और वो डिस्को लाइट लगा होता है नीचे ज़मीन पे, आप रखते हैं, घूमती है फिर वो टिपिकल लो बजट पार्टी जो होती है ना, एक बस डिस्को लाइट ले आओ, डेविड गुएटा बीच में। डेविड गुएटा हमेशा ऐसा होता है ना, एवरीवन हु नोज थोड़ा बहुत, तो वो गया यार ये चला लो यार, डेविड गुएटा और एक मैं साइड पे। That is a very sad New Year. Yeah, Ali, I must give you. I'm trying to think, मुझे तो अमतुल नहीं आ रहा, कुछ आपको आ रहा है? नहीं, Nothing that stands out. मतलब आप बचपन में जब कुछ ऐसा सीन नहीं था, स्पेशली ड्यूरिंग द नस्ट टाइम, तो या तो घर पे ही होते थे या यही 20 बॉयज नहीं, लेकिन 4-6 बॉयज, डिचिक नहीं, मैक्सिमम ये कि बट वही था। आई वुड से कि यू नो एज लॉन्ग एज यूर विद योर गुड फ्रेंड्स, इट्स ओके। Yeah. I think I've also been shot at in this one New Year's Eve party. Oh God. Karachi, yeah, by a guard. By accident or? No, but it was a padda. There was a... You were a padda? It wasn't me. My padda, I just had to go and break it up and defending this, my friend, and yeah, I just pulled a shotgun and he fired right above our heads, you know, here. Yeah. 1 or 2 times, and then the police came and arrested him and we ran. मैंने एक न्यू ईयर्स पार्टी पे कैट फाइट देखी थी। हाँ, that was very interesting. क्या उसका अंजाम हुआ? डिटेल बताए। कुछ नहीं हुआ, बस किसी के कपड़े फट तो नहीं ले। क्या पहना हुआ था? टोपी थी। वो बस थोड़ी बहुत बाल खींचे, थोड़ी हाथापाई शुरू हुई, लेकिन फिर सबने आके फिर ग्लास टूटा, ये वो गाली गलोच हुआ, और फिर आके उनको जो है ना ब्रेकअप आर्ट कर दिया। अच्छा, सही ज़्यादा नहीं हुआ, ये तो वही है ना, हम सब थे वहाँ पे। ये भी तो हुआ है, ये भी हुआ था। That was the most, I think, interesting thing. But नहीं, वरना तो हमेशा कुछ ना कुछ, कभी कैरियोकी किया हमने, कभी बॉनफायर किया है, कभी यही पार्टीज पे गए हैं, कभी बड़ी पार्टी पे चले गए कराची में, जो लाइक नो कि काफ़ी लोग आए हुए हैं, 300-400 टाइप, कभी अपना सीन कर लिया। सो लाइक ऑल काइट्स, कभी खुद होस्ट कर लिया अपने रूफटॉप पे, तो अलग अलग। I've enjoyed every kind of New Year's and always had a good time. Like, just be with your friends. हमारा बस ये होता था कि at one point they came a point कि हमारे एक ग्रुप है, उसमें ना 6 लोग हैं हम, तो 3 लोगों को पार्टी करनी होती थी और 3 लोगों को घर पे रहना होता था। सही है। अब उसमें ना टसल चल रही है कि भाई क्या कहते हैं, भाई पार्टी करनी है या घर पे रहना है। तो फिर एंड में यही हुआ कि यार तुम लोग फिर घर पे रहो, हम तीनों जा रहे हैं पार्टी पे, बट देन वील कम बैक टू यू, देन वील हैव अ स्लीप ओवर टुगेदर या जो भी। तो तुम लोग घर पे चिल कर लोगे, तो भाई हमें तो पजामों में चिल करना है, हमें घर पे शीशा पीना है बस, और हमें जाना होता था पार्टी पे। तो हम जाते थे, फिर वापस आके वी वर ऑल स्पेंड द नाइट टुगेदर घर पे। तो इट्स ऑलवेज बिन नाइस। एक बड़ी मज़े की पार्टी थी व्हेन वी वर एंटरिंग 2010, तो ये 2010 की न्यू ईयर्स ईव थी। तो माई फ्रेंड वाज लाइक कि यार 2010 शुरू हो रहा है, सो आई वांट टू डू 10 न्यू थिंग्स ऑन दिस नाइट। तो दैट वाज रियली फन। और 2010 की बात है, तो हम A levels में थे तब। तो उसमें हमने कहा ठीक है। तो उसमें यही था कि फर्स्ट लाइक शी डिड लाइक वी ऑल डिड लाइक 10 न्यू थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक मेरी दोस्त ने पहली दफ़ा मिनी ड्रेस पहना था फर्स्ट टाइम, किसी की पहली किस थी, यू नो विद द बॉय। लाइक सर कितनी बर्गर ये बातें हैं, दिमाग में तुम ये सेकंड मिनट्स में बोलते ना, तो हाँ तुम्हें नई चीज़ दिखाता हूँ, आजा। पहली किस थी विद द बॉय, ये भी नई चीज़ नहीं होती। मुझे पता था इसमें तुम लोग ये कहोगे। एंड किसी की पहले टेकीला शॉट था, आई थिंक फर्स्ट ड्रिंक और फर्स्ट शॉट। तो इस तरह करके फर्स्ट 10 बहुत सारा क्राउड है हम तुम्हारा।
मैं पता ये सोच रही थी ना, मुझे पता तो लगा कि क्या बर्गर बातें जज कर रहे हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑडियंस को एलियनेट भी कर चुकी है। Sorry, but this is my truth. Speak my truth. Of course. यार जैसे अभी वो जो वीडियो लीक नहीं थी पार्टी की, हाँ जो रेट पड़ी शुरू में गए थे KGS के, पर वो अमेरिकन कराची में, एक तो हम बेचारे KGS वाले हर जगह बदनाम होते हैं। अच्छा सुनो, ये जो कराची अमेरिकन स्कूल है, ये इन टर्म्स ऑफ बर्गरियत ज्यादा है कि ज्यादा है। अमेरिकन स्कूल ऊपर आता है इनसे। हाँ, you will be shocked. KGS में फिर भी आपको एक मिक्स क्राउड मिलेगा। वो अलग बात है कि पॉपुलर और फेमस वही होते हैं जो ज़्यादा बर्गर होते हैं, बट आई डिड माई A-levels फ्रॉम ग्रामर एंड देयर वाज अ गुड मिक्स ऑफ पीपल। पढ़ाकू बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल लोग भी, बर्गर भी, हर तरह के। बट कराची अमेरिकन स्कूल इज एक्चुअली वे मोर बर्गर देन KGS। सही। तो उनकी पार्टी आप देखें यार, वीडियो से पार्टी का स्केल, और ये बच्चे हैं अली सर, O लेवल के बच्चे हैं। फिर भी यार हमें तो ये मतलब अभी भी कहीं कोई अभी भी नहीं मिलता। ये तो हमारी पार्टी में रेडी नहीं कर रहा कोई। क्योंकि सेटअप नहीं, हमने सेटअप। स्टोरी पता है क्या थी? इसकी स्टोरी ये थी, कराची अमेरिकन स्कूल पे जो रेड पड़ी है, तो बेसिकली देयर वाज सम एलुमनाई पर्सन फ्रॉम कराची अमेरिकन स्कूल जो काफी बड़ा बूढ़ा हो चुका है, लेट 30s या 40s में होगा। ही वांटेड टू बी इनवाइटेड। जो नहीं होते कुछ लोग हु नेवर ग्रोन आउट ऑफ दैट फेज, नेवर मूव्ड ऑन। हाँ, मतलब आप 30-40 की एज में आगे, पर आप अभी भी स्कूल पार्टीज में जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। मैंने खुद देखे कि छोटी छोटी पार्टीज पे बड़े अंकल्स आए हुए। सो ही वांटेड टू बी इनवाइटेड टू दिस पार्टी, but he did not. They were like, get lost, we're not inviting you, Buddha uncle. So he did not get invited, and he was the one who got the raid happen कि मैं नहीं करूंगा पार्टी तो कोई नहीं करेगा पार्टी। ये होता है, ये तो वो या तो उनकी पहुंच थी या वो खुद ही पुलिस फोर्स में था, आई एम नॉट श्योर, बट ही न्यू समवन और ही वाज इन इट एंड ही गॉट द रेड हैपेंड बिकॉज़ ही दैट if I can't have fun, nobody can have fun. How sad. हाँ, एक टिपिकल सोच तो है हमारी। और ये पता मैंने देखा है, A-level और यूनिवर्सिटी लेवल की पार्टीज पे बुढ़े बुढ़े अंकल्स आए हुए होते हैं। क्यों आए हुए हैं आप? क्या देख रहे हो? बस हाँ, ड्रिंक हाथ में लेके। ये भी होता है कि जैसे लाइसियम की पार्टी है, तो वहाँ कोई एक शेडी सी लड़की होगी जिसका ग्रेनिच का बॉयफ्रेंड है, वो आया हुआ होगा। ये भी एक इंटर स्कूल जो रोमांस चलता है। एनीवे, हम आई थिंक पार्टी से अपना मेजॉरिटी क्राउड एलियनेट कर देंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं। रेजोल्यूशंस हमें कुछ सबमिट हुई हैं ऑडियंस से, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस हैं, हमने लोगों से पूछी थी। और वो अच्छा, ये भी मैंने पूछा है कि मतलब इस तरह की बात है कि अगले साल की क्या है और पिछले साल की क्या थी, जो उसमें कोई कामयाबी हुई या नहीं हुई, थोड़ा प्रोग्रेस। सही। अच्छा जी, पहले कहते हैं फराज साहब, टू गेट जेट लैग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस। उनको जेट लैग चाहिए। हाँ, कि मतलब मे बी वो बड़ी फ्लाइट ली नहीं है कभी, तो चाह रहे कि अब मुझे बड़ी फ्लाइट। तो ये क्यों नहीं कहा इसने? कहा सक्सेस also, मतलब कि ये succeeded in getting jet lag for the first time. Okay. अच्छा, his aim was and then he did it this year. बट इनका एम क्लियरली यही था ना कि कोई फ्लाइट बड़ी लूं, कराची से अमेरिका या जाना है, कनाडा जाना है। हाँ, तो लेकिन उन्होंने एक चौड़े तरीके से बयान किया कि मैं आई लव इट। ये असल में दिल जले होंगे ना। हाँ, इनको दर्द से basically he didn't want to brag. You know? But I feel like he is bragging. He is 100% bragging. But he's doing it in a weird way. इनको पार्टी में नहीं बुला रहे ऐसे। Cancelled. या फिर इनको एक्चुअली तलब होगी, does not give a shit about traveling. He just loves the कि feeling मुझे of एक्सपीरियंस करने की जेट लैग में होता क्या है। ताकि ये लोगों को बोलो असल में मेरे जेट लैग चल रहा है, जो कि मेरी लाइफ है। मैं रोजाना जो 8 बजे सो रहा हूँ, मैं एनी टाइम जेट लैग हूँ। को मिडिल नेम फराज। अच्छे पर फराज चौधरी। सुमेरा कहती है, आर वी स्टिल डूइंग दोज? द पैंडेमिक गेव मी कॉग्निटिव डिसोनेंस, हैव इट मेड एनी? ये भी एक वैलिड पर्सपेक्टिव है। I do agree. न्यू ईयर रेजोल्यूशन काफी पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। असल में कोविड में साल चल गए, पता नहीं चला ना कि अच्छा नया साल है, बिकॉज यू वाज लॉक्ड डाउन इन होम, एंड सो आई थिंक वो टाइम का अंदाजा नहीं रहा। बट नाउ वी आर बैक इन
in post-COVID life. I think now 2023 was the first entirely not normal because of year. COVID. I'm not saying because of COVID. I genuinely think making resolutions was a very old school concept. I'm to disagree with you on that. Yeah. And why? Because एक किताब है वैन करके by स्टीफन पिंकमैन या कुछ इस तरह करके नाम है, that breaks down the science and psychology behind timing around various and many things such as birthdays या blah blah इस तरह की चीज़ें. Actually में if you इन्होंने कुछ studies की थी studying people who try to make changes in their life. ये जो 1st January वाला एक like a fresh page, it is a very big predictor of success. अच्छा. But you're most likely to actually be successful at a resolution अगर आपने ये 1st January वाली चीज़ है. Similarly अगर आप Monday से किया है या अपनी birthday से किया है, जो milestones है ना हमारे टेम्पोरल माइलस्टोन्स इनको शायद कहते हैं क्या है, इनका कुछ एक साइकोलॉजिकल वो है. यू आर आज हम जो भी नवंबर की जो भी तारीख है, अब फैसला ऑपोजिट बिलीव करती हूँ. ओके, मैं कहती हूँ अगर कुछ करना है ना तो बस कर. हाँ, डोंट से फ्रॉम मंडे, डोंट से फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, डोंट से फ्रॉम न्यू ईयर्स. आई एम लाइक कुछ करना है तो कर लो. दैट्स आई यूजुअली डोंट मेक रेजोल्यूशंस बिकॉज आई एम एनीवे मेकिंग goals throughout the year. Resolution आपको करती. Exactly, वो मुझे नहीं होती, मैं उसको होती हूँ. But yeah, जैसे जिम का बहुत होता है. अब जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी अराउंड मी, दे लाइक यार मंडे से मैं जिम जाऊंगी. मैं कल से चली जाओ, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? एंड देन यू से अच्छा, एंड एक्सीडेंटली सोचो मंडे मिस हो गया, आप नहीं जा सके. फिर आप ट्यूसडे को बोलोगे अब मैं अगले मंडे से जाऊंगी. तो आई जनरली थिंक कि यार अभी सोच लिया ना, कल से कर लो बस. ये भी बिल्कुल अच्छी बात है. आई थिंक व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. मेरे लिए होता है लाइक हाँ, फॉर मी डूइंग वर्क्स बेटर देन प्लानिंग. मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है तो मैं कहती हूँ बस कर लो, एंड आई एंड अप डूइंग इट. ठीक हो गया. अच्छा जी, नौरोज कहते हैं कि आई गेन्ड 10 kg इन बॉडी वेट एंड मोस्ट ऑफ इट इज मसल अल्हम्दुलिल्लाह. ओके कहाँ का मसल है ये? एक ही मसल है? 10 kg टू मच हो जाएगा सर. इतनी आपको क्यों जानते हैं? नहीं, मैं बहुत ही रैंडम था कि अच्छा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं. ये कहीं और ले गए बात आप. सालिश जो है वो कहते हैं कि आई फील लाइक a year is too short for resolutions. It should be 3 or 5 year resolutions. ये लंबा सो. इनका साबुन स्लो है. क्या चीज? साबुन स्लो है. जरूरी नहीं है, कोई छोटी रेजोल्यूशन भी होती है, कोई बड़ी भी होती है. आई डोंट थिंक इन्होंने अगर ये इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं बेसिकली, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में तो वो 3-4 में नहीं होगा, ये 3 लगेंगे. इंडिया टाउन बनाना चाह रहे. अगले वर्ल्ड कप पे मैं खेलूंगा. ठीक है, ये भी ठीक है. अच्छा जी, हसन कहते हैं भाई लेजीनेस खत्म करूंगा नेक्स्ट ईयर से, अभी नहीं. ये हम तो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं. और ये देख लेना नेक्स्ट ईयर भी नहीं खत्म करेगा लेजीनेस. ये 4 साल निकाल देगा. एग्जैक्टली, इसकी रेजोल्यूशन से ही लग रहा है कि ये नहीं होगा. क्या नाम है इसका? इसका नाम हसन है. हसन गया तो हसन गया भाई. अच्छा, फौजान कह रहे हैं स्टॉप ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच फ्रॉम पोर्नोज. ये रेजोल्यूशन है, ये हमें एडवाइस दे रहे हैं. ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें. ये खुद किसकी रेजोल्यूशन? ये हाँ, इसकी मेरे ख्याल में लग रहा है इस साल की थी. तो ही इज वाचिंग लाइक फ्रेंच पोर्न टू लर्न फ्रेंच, व्हिच मतलब सीम्स काउंटर इंटुइटिव. आपका ध्यान बट जाएगा. एग्जैक्टली, unless आप multitasker है. He wants to stop doing that. That's a porn addiction है भाई. But why even start in the first place is what I ask. He probably thought कि आसानी होगी इस तरह सीखने में. या कनाडा का वीजा मिल जाएगा अगर फ्रेंच हो. वो अपनी जगह मोटिवेशन असाइड, मतलब अगर आपने सीखनी है जबान, आप जाएं उस पे. टर्की है ना, टर्की है तो ये हर चीज में सेक्स देख रहे. कह रहा है अच्छा फ्रेंच तो मुझे सीखनी है, कैसे सीखूं? ट्रिपल. लेकिन अली सर बड़ी लिमिटेड वोकैबुलरी होगी. हाँ एग्जैक्टली. मस्त. एग्जैक्टली, बहुत लिमिटेड होगी, मतलब क्या ही. यही सीखता होगा तेज. Doing like role plays and there are different situations involved. मतलब लाइफ में बड़ी लिमिटेड. अच्छा तरीका नहीं है भाई. फौजान आप डुओलिंगो देखें, आप मरियम वेबस्टर और ये सारी रोजेटा स्टोन है, ये सब में जाएं. Anyway. Yeah, watch French movies and shows.
and wash it with some time. सिचुएशन उसमें वैरायटी ज़्यादा है. ठीक है जी. मिस्टर ग्रीन कहते हैं, शुरू वाली बात से रिलेटेड ही है. गेटिंग आउट ऑफ कंट्री एंड माई ओन कार एंड यप आई गॉट बोथ ऑफ देम. नाइस. अपनी गाड़ी में मुल्क से बाहर या ये भी हो सकता है. क्या फिर से गेटिंग आउट ऑफ कंट्री एंड माई ओन कार एंड गेट माई, हो सकता है कि दो चीजें. गाड़ी खरीदूं और ट्रैवल. लेकिन जिस तरह वर्ड किया हुआ है, इट्स लाइक कि ही वांटेड to get out of the country in his own car, है ना? No, he wanted his car to escape as well. Shit. वो जो गाड़ी है वो तकलीफ में थी गाड़ी कि आप जैसी वीगो परेशान कर रही थी उस गाड़ी को, वो निकलना चाह रही थी. अच्छा चलें जी. रहमान कह रहे हैं सक्सेस होना चाहते हैं बट जॉब नहीं मिलती जब तक कैश ना दो पाकिस्तान में. क्या सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन जब तक पैसा ना हो, कैश ना हो, जॉब नहीं मिल सकती. कामयाब होना चाहते हैं रहमान साहब, लेकिन जॉब नहीं मिलती जब तक आप पाकिस्तान में कैश ना दो. मतलब रिश्वत की तरफ इनका निशाना है. तो ये एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है किसी. ये क्या इसमें रेजोल्यूशन समझ नहीं आई मुझे कई. मतलब ये ऐसे बता रहे हैं. मैं बता दूं, अगर कोई जॉब ढूंढा ना, कैश हैंड में होना चाहिए. कैश के विदाउट कैश जॉब नहीं है भाई. रहमान साहब, ये जो है ये सिटीजन्स पोर्टल नहीं है, इंस्टाग्राम. ये दिस हैज फॉलन ऑन डेफ ईयर्स. अच्छे जी. एक और सिमिलर रेजोल्यूशन है, बहुत सारे लोग की यार ये रेजोल्यूशन है. माय रेजोल्यूशन, टैमी कहते हैं, कॉल मी टैमी. My resolution was to leave the country before the next year ends, and next week my flight leaves for London. Ever. बहुत लोग भागने की कर रहे हैं भाई. टैमी का तो बनता है. टैमी को पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं पा रहा, उसको कौन भी सही से नहीं बोलते होंगे लोग यहाँ. लंदन में टैमी चल रहा है. टैमी उधर फिट इन हो जाएगा. मुझे नहीं लगता यहाँ में तैमूर होता तो ये फिट इन हो जाता. But चलो, good for him, good for Tammy. Good for they. He will not have to face the containers and the air firing. Yeah. Like us on New Year. लेकिन ठंड लगेगी उसे न्यू ईयर पे. टैमी टैम हो जाएगा. टैप हो जाएगा. श्रिंक हो जाएगा. He wild. He will be tap. Temperature. चलिए इतनी थी जो कि बताई जा सकती हैं. अच्छा वो कोई बाकी अजीब सी हैं, कोई मतलब बेकार बात है. कमेंट हम तो ने किया हुआ है ना, गालियाँ दी हुई हैं, जा बनवे. मैं नहीं मानती रेजोल्यूशन. अमेरिकन बुल संग सो वाला ना, SUX वाला होता. बड़ा या तो ये रेजोल्यूशन यहूदी साजिश है, अंग्रेजों की चीज है, ये हम नहीं करते. On that note, subscribe to the page, yes, so you can follow our work and get alerts. And ये बातें शुरू में करने वाली हैं सर. जो बंदा यहाँ तक देख रहा है उसने किया हुआ सब्सक्राइब. यार तो मुझे जब याद आया तो मैंने बोल दिया. अच्छा किया. ठीक है. एटलीस्ट चलो बोल तो दिया ना. बोल दिया. Yeah, bye. Okay, bye.